नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और मजदूरी करते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य रोजगार की तलाश में है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, 1 जुलाई से प्रदेश में बीबीजी रामजी जो योजना है वो लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और गांवों के विकास कार्यों को गति देना है। दोस्तों, इस योजना के बारे में हम आज आपको एक विस्तृत तरीके से बताने वाले हैं कि इस योजना में क्या होना है, योजना की शुरुआत, बुनियादी ढंग, इसकी प्रस्तावना, योजना के जो मुख्य प्रावधान है और नए नियम है, और जो पात्रता और कार्यक्षेत्र है, योजना के प्रमुख लाभ, सकारात्मक प्रभाव, योजना की सीमाएं, चुनौती और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये आज आपको हम पूरा बताने वाले हैं। दोस्तों, ग्रामीण भारत की जो पूरी तस्वीर बदलने वाली देश की सबसे बड़ी योजना लागू हो चुकी है। ठीक है, जो ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर बदलने वाली जो योजना है वो देश में लागू हो चुकी है। यदि आप सोच रहे हैं कि गांव में अब मनरेगा चल रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये आप क्या हो गया है, चेंज होकर 1 जुलाई 2026 में पूरे देश में मनरेगा को पूरी तरह खत्म करके एक नया ऐतिहासिक कानून लागू कर दिया। ठीक है, तो मनरेगा जो था पहले, तो वो चेंज कर उसको समाप्त कर दिया है और अब एक उसकी जगह पर एक ऐतिहासिक कानून लागू कर दिया है जिसका नाम है वीबी जी राम जी। इसको आप जरूर याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो वीबी जी राम जी, इसका जो नाम है वो भी ढंग से याद होना चाहिए। ज्यादातर लोग शॉर्टकट में कह रहे हैं कि वीबी जी राम जी। ठीक है, और परीक्षा में इस प्रकार भी आएगा, इस प्रकार भी आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ यही आपका सही लिखना है। योजना यानी विकसित भारत। ठीक है, भी से विकसित, बी से भारत, जी से गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, आर से रोजगार, ए से आजीविका, एम से मिशन और जी से होता है ग्रामीण। ठीक है, तो इसकी आपकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वीबी जी राम जी योजना है यानी विकसित भारत, जो गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है और ग्रामीण में, तो यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ देने और ग्रामीण परिवारों को सुदृढ़ आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि ये योजना गांव में क्यों लाई गई है, कब लाई गई है और कब से ये लागू हुई है, इसका पूरा नाम क्या है और इसकी पूरी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं कि योजना की जो शुरुआत और बुनियादी पृष्ठभूमि है वो क्या है, तो इसको हम अब ढंग से समझने वाले हैं। तो केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी जो विधेयक 2025 को संसद से पास कराया था, तो ये संसद से 2025 में पास हुआ था। किसने? केंद्र सरकार ने इसको पास किया था और 1 जुलाई 2026 से इसे आधिकारिक तौर पर पूरे देश में प्रभावी कर दिया गया है। 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इसे बड़े स्तर पर जो नेशनल लॉन्च भी मिल चुका है। ठीक है, तो 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इसे बड़े स्तर पर क्या मिल चुका है, नेशनल लॉन्च भी मिल चुका है। और सरकार ने इस साल क्या किया है कि इस योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट आवंटित किया है। तो वीबीजी राम जी योजना के लिए सरकार ने कितना बजट दिया है, तो ये 95,692 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट आवंटित किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा देना और साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के विजन से जोड़ना है। तो दोस्तों, योजना की शुरुआत, बुनियादी पृष्ठभूमि कि क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, कब किसने इसको विकसित भारत योजना को विधेयक को लाए, कब लाए, ठीक है, कब इसको आधिकारिक रूप से पूरे भारत में प्रभावी किया गया और कब इसको तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश की तिरुपति बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया, कितने इसके लिए जो बजट है वो रखा गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके माध्यम से पूरा बता दिया है। अगला समझते हैं आपकी योजना की मुख्य प्रावधान और नए नियम क्या है। तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि 125 जनों के रोजगार की जो कानूनी गारंटी मिली थी, इसमें
125 दिनों की जो रोजगार की जो कानूनी गारंटी थी, तो मनरेगा में पहले एक वित्तीय वर्ष में केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी। तो मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता था? 100 दिन का रोजगार मिलता था। लेकिन वीवीजी रामजी जो योजना के तहत इसको बढ़ाकर इसमें क्या 25 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो 25 दिन और दिया जाएगा, यानी अब ग्रामीण परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त काम मिलने वाला है। अब बढ़ी हुई मजदूरी दरें, तो सरकार ने दैनिक मजदूरी को औसतन 28.6 रुपए बढ़ोतरी की है। अब देश में औसतन दैनिक जो मजदूरी होगी वो 298.8 रुपए से बढ़कर 327.4 रुपए हो गई। ठीक है, तो 4 पैसे हो गई है 327, मतलब 327 अब मजदूरी है, अब पहले थी 298, तो ये 28.6 बढ़ी है। ठीक है, अब आता है आपको 300 रुपए की अंतिम न्यूनतम सीमा है। तो सरकार ने तय किया है कि देश के किसी भी राज्य में इस योजना के तहत 300 रुपए प्रति दिन से कम नहीं होगी। ठीक है, इसमें मतलब कम से कम 300 रुपए मिलने ही चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो ये भी एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पुरानी जॉब कार्ड की स्थिति, यदि आपके पास पुराना मनरेगा जो जॉब कार्ड है और आप केवाईसी पूरा है, ठीक है, तो पुराना अगर मनरेगा का जॉब कार्ड है और केवाईसी पूरी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब सरकार नया रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं करती है तब पुराने कार्ड से ही पूरी तरह मान्य होता है। तो दोस्तों, जो आपका पुराना जॉब कार्ड है वो भी वही रहने वाला है अगर आपने केवाईसी ढंग से की हुई है। ठीक है, और इसमें ज्यादा आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जॉब कार्ड आपका पहले बना है तो ठीक है, नहीं भी बना है तो वो भी आपका बन जाएगा। इसमें जो न्यूनतम दिहाड़ी होगी वो आपकी 300 रुपये होगी और जो रोजगार मिलेगा आपको 125 दिन का मिलने वाला है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मजदूर जो भाई हैं हमारे, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं कोई ठेकेदार या कोई भी जो जिसके पास वो काम मिला होगा वो उनका शोषण नहीं कर सकता है अगर उनको इस प्रकार की जानकारी पता है कि इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जा रहा है या इसमें किस प्रकार की कितना बजट आया हुआ है या कितने दिन का दिया जाना है, कितने उनको मतलब न्यूनतम दिहाड़ी मिलनी है। ठीक है, क्या जॉब कार्ड होना आवश्यक है। कोई भी उनका शोषण नहीं कर सकता है अगर इस प्रकार की जानकारी उन्हें पूरी पता हो। अब इसके लिए पात्रता और कार्यक्षेत्र, जो ग्रामीण शहर है, ठीक है, तो जो ग्रामीण में है तो इस योजना के तहत जो रोजगार प्राप्त करने के लिए नियम है तो पूर्णतः ग्रामीण कवरेज, ठीक है, इसके नाम के अनुरूप योजना पूरी तरह ग्रामीण रूरल क्षेत्र के लिए है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए यह योजना लागू नहीं है। ठीक है, तो यह केवल ग्रामीण के लिए है, तो इसमें केवल ग्रामीण लोग ही कार्य कर सकते हैं और कार्य नहीं कर सकते हैं शहर वाले, क्योंकि ये केवल ग्रामीणों के लिए है। रोजगार के लिए पात्रता, तो ग्रामीण परिवार के उन सभी वयस्क, ठीक है, अडल्ट मेंबर्स को इनमें काम मिल सकता है जो अकुशल शारीरिक कार्य, ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क यानी मजदूरी का काम स्वेच्छा से करना चाहते हैं तो उन्हीं को इसमें काम मिलेगा। कोई जॉब वाला इसमें काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अनस्किल्ड ही जो है उन्हीं को, जो अकुशल शारीरिक कार्य करना यानी मजदूरी करना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, अब कृषि और मजदूरी का जो तालमेल है, तो इस योजना में एक अनूठा नियम शामिल किया गया है कि इसके तहत जो खेती के जो पीक सीजन या बुआई या कटाई के समय के दौरान सार्वजनिक कार्यों को 60 दिन के लिए रोका जा सकता है ताकि किसानों के खेतों और मजदूरी आसानी से मिल सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संतुलन बन सके। अब जैसे किसी रास्ते का काम चल रहा है और वो काम आपका जैसे पीक सीजन में चल रहा है यानी कि बुनाई और कटाई के सीजन में चल रहा है, तो उसे 60 दिन तक रोका जा सकता है जिससे किसान अपना जो कार्य है वो भी पूरा कर सके, उनको उसमें कोई आर्थिक नुकसान ना हो। ठीक है, इसलिए ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। कहीं कोई जो काम कराने वाला है वो क्या कर रहा है कि पीक सीजन में भी काम करा रहा है और क्या कर रहा है कि मतलब किसी से ठेके में करवा दिया और एक ही जल्दी ही पूरा करवा दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए भी साफ साफ इन्होंने इस योजना के अंतर्गत बताया है। ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार से जो अनस्किल्ड मैनुअल जो वर्कर्स हैं उनका वो शोषण नहीं होगा। ठीक है, अगला है योजना के प्रमुख लाभ। तो इस योजना के जो प्रमुख लाभ है, इस योजना से जो ग्रामीण क्षेत्र या बुनियादी ढांचे और पारदर्शिता बड़ा सुधार आया है। सरकार को इसके तहत 4 प्राथमिक वर्टिकल्स तय किए गए हैं। तो पहला है जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी। गांव में जल संरक्षण, तालाबों की खुदाई, ग्राउंड वाटर रिसोर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि खेती को सीधा फायदा मिले। तो ठीक है, तो सबसे पहले जैसे गांव में जल संरक्षण करना उसके लिए काम दिया जाएगा, या जैसे तालाबों की खुदाई करना या ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर सबसे ज्यादा इसमें काम दिया जाएगा। ये इसके लाभ हैं। जैसे ग्रामीण कनेक्टिविटी है, जैसे गोल इंफ्रा
इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गाँवों को मुख्य बाजार से जोड़ने और सड़कों को और बुनियादी ढांचों का मजबूत कार्य निर्माण, ये इससे लाभ होगा, आपका सकारात्मक जीवन में इसका प्रभाव होगा। आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कृषि उपज को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, अन्न भंडार और मंडी जैसी अस्थायी संपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या होगा, इसमें अगर कोल्ड स्टोरेज का अगर सिस्टम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा तो जो सब्जियां हैं उनमें चाहे कुछ भी ऐसे कृषि से वो हैं तो उनका मतलब उनको उस हिसाब से पूरा टेम्परेचर मिलेगा और वो जल्दी ही खराब नहीं होंगी, जिससे कि किसानों को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार की योजना में जो लिखा है ये सच में होने लगा तो ऐसा लगा लो कि मतलब काफी फायदा होने वाला है किसान भाइयों का और जो रोजगार कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, कृषि उपज में सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज ये तो हो गया। पारदर्शिता और एआई का उपयोग, तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हाजिरी डिजिटल होगी। ठीक है, डिजिटल का मतलब होता है जैसे बायोमेट्रिक तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी ने अपने हाथ में लगा दिए और अपने हाथ में लगा दिए उनका नाम चढ़ा रखा है और वो आ भी नहीं रहे हैं और उनकी मजदूरी चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बायोमेट्रिक वो होगा, ऑथेंटिकेशन होगा और ऑथेंटिकेशन में बायोमेट्रिक लगाया जाएगा, बायोमेट्रिक में जो आया होगा उसी की लगेगी, ऐसे तो है नहीं कि वो कोई भी लगा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और देखो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे पैसा सीधे बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 15 दिनों के भीतर आएगा। ठीक है, यदि काम मांगने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलने का कानूनी प्रावधान है। देखो, तो ये भी पूरा बताया है कि कहीं से भी कोई भी शोषण नहीं कर सकता है, इस प्रकार से स्ट्रिक्ट नियम है इस टाइम। तो योजना और सीमाओं और चुनौती हैं, तो योजना के सामने कुछ व्यवहारिक और आर्थिक जो चुनौतियां भी हैं तो इस प्रकार हैं कि राज्यों का आर्थिक बोझ, कॉस्ट शेयरिंग रेशियो, मनरेगा में केंद्र सरकार मजदूरी का जो 100% हिस्सा खुद वहन करेगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार इसमें मजदूरी का जो हिस्सा होगा वो 100% खुद मतलब केंद्र सरकार करेगी, इसमें राज्य सरकार का कोई भी वो नहीं है। ठीक है, लेकिन बीवीजी राम जी जो योजना है केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 का वित्तीय अनुपात तय किया गया है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के लिए 90 और 10 है, तो इसका मतलब है कि अब राज्य सरकारों को भी अपनी जेब 40% पैसा लगाना होगा, जो कम बजट वाले राज्यों के लिए चुनौती बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 60% जो पैसा लगाएगी वो केंद्र सरकार लगाएगी और 40% जो पैसा लगाएगी वो लगाएगी आपकी राज्य सरकार। अब शहरी गरीबों का समावेश नहीं है, तो शहरी में रहने वाले जो गरीब या छोटे मजदूरों को इस योजना के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, यह केवल ग्रामीण तक ही सीमित है। तो ये भी आप इसमें ध्यान देंगे कि जो गरीब लोग हैं मतलब जो शहर में रहने वाले जो मजदूर लोग हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, ये केवल ग्रामीण के लिए साफ साफ इन्होंने बताया है। अब डिजिटल साक्षरता की समस्या, क्योंकि एआई केवाईसी जो है और डिजिटल अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है, तो इसलिए गाँवों को खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी या तकनीकी समझ न होने के कारण शुरुआती दौर में कुछ मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा आपने देखा होगा कि गाँव में कनेक्टिविटी का प्रभाव उतना नहीं रहता है, जैसे अटेंडेंस अनिवार्य, तो इस प्रकार में जो समस्या का उन्हें वो हो सकता है, लेकिन वो सब उनका पूरा हो जाएगा। अब जो इसका निष्कर्ष निकलता है, कुल मिलाकर देखा जाए तो बीवीजी राम जी जो योजना है ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम है, जिसमें 125 दिन रोजगार और न्यूनतम 30 रुपए की मजदूरी ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को जरूर सुधारेगी, बशर्ते राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसे पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू करे, तो इसमें किसानों को मजदूरों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, इसके हिसाब से हमने आपको पूरा बता दिया। अब मैं आपको इसकी पूरी समरी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या रहा है। ठीक है, तो जो ये योजना है दोस्तों, तो 1 जुलाई से बीवीजी राम जी योजना लागू हुई है, ये भी मैंने आपको बता दिया है पूरा, इसको आप ध्यान में रखो। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और गांवों में विकास कार्यों को गति देना। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट इसका पूरा समराइज करके रखा हुआ मैंने। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस योजना के तहत क्या होगा कि सड़क निर्माण, रास्तों की मरम्मत, पैदल मार्ग, नालियों का निर्माण और अन्य विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने। ठीक है, तो जो सड़क निर्माण होगा, पैदल मार्ग, नालियों का निर्माण, अन्य विकास कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और लोगों को काम करने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय या संबंधित जो सरकारी विभाग से संपर्क करें और पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेज की जानकारी प्राप्त करें कि इसमें क्या क्या आपको जानकारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस प्रकार से ग्राम पंचायत, विकासखंड या कार्यालय से संबंधित सब जगह मिल जाएगी। अब दोस्तों, ऐसी योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि गांव मजदूरों
या मजबूत हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और विकास का लाभ हर परिवार तक पहुंचे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी योजनाओं, नौकरियों और उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यह योजना जो आधिकारिक सूचना नाम है तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि इसको कहाँ क्या क्या इसमें कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।